अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो ढेर सारा वेलकम। इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगी ग्लाइकोलिक एसिड की। बहुत ज्यादा आपने नाम सुना होगा ग्लाइकोलिक एसिड का, डिफरेंट ब्रांड्स के आपने ग्लाइकोलिक एसिड देखे होंगे और हर किसी से आपने इसके डिफरेंट फायदे सुने होंगे। इस वीडियो में हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड होता क्या है, ग्लाइकोलिक एसिड जो है वो सारी स्किन टाइप वालों के लिए ठीक होता है कि नहीं, या फिर बैड अंडर आर्म स्मेल जो होती है उसके लिए काम करता है कि नहीं, पिगमेंटेशन के लिए काम करता है कि नहीं, स्ट्रॉबेरी स्किन का जो इशू होता है उसके लिए ग्लाइकोलिक एसिड कितना काम करता है, हमारे जो नकल्स डार्क हो जाते हैं या फिर कोई और डार्क स्पॉट है उसको ये कम करने में कितनी मदद देता है, और ग्लाइकोलिक एसिड को आप डेली यूज कर सकते हो कि नहीं, ग्लाइकोलिक एसिड यूज करते वक्त आपको कौन कौन से प्रिकॉशंस की जरूरत है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं और इसके फायदे क्या हैं। तो अगर तो आपको इनमें से किसी भी सवाल का आंसर जानना है तो आपने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को वहीं पे लाइक कर देना है। ग्लाइकोलिक एसिड जो है वो टाइप है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड की, AHA, जो कि नेचुरली गन्ने में भी पाया जाता है। ये बिल्कुल कलरलेस होता है, इसकी कोई स्मेल नहीं होती और डिफरेंट स्किन के प्रोडक्ट्स में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसको इस्तेमाल करने की बहुत ही बड़ी वजह ये होती है कि ये अपनी एबिलिटी की वजह से काफी मशहूर है, वो है एक्सफोलिएशन, जिसका ये मतलब है कि ये डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है और न्यू स्किन को ऊपर लेके आता है। अगला सवाल कि ग्लाइकोलिक एसिड सारी स्किन टाइप के लिए सही है कि नहीं, तो बिल्कुल नहीं। ग्लाइकोलिक एसिड जो है वो खास तौर पे सेंसिटिव स्किन वालों को सूट नहीं करता है, क्योंकि ये रेडनेस कर देता है, इरिटेशन कर देता है और ड्राइनेस भी कर देता है। बट अगर सेंसिटिव स्किन वाले भी इसकी लो कंसेंट्रेशन यूज करें और प्रॉपर प्रिकॉशंस यूज करें तो उसके लिए भी बिल्कुल ठीक है। और ये बात तो सबको ही पता होनी चाहिए कि पैच टेस्ट हर चीज का आपने करना लाजमी होता है, और इसको भी फेस पे प्रॉपर यूज करने से पहले आपने पैच टेस्ट कर लेना है। अगला सवाल कि ये बैड अंडर आर्म स्मेल के लिए काम करता है, तो ये उस काम के लिए बना नहीं है, लेकिन हाँ ये थोड़ा बहुत काम कर जाता है, लाइक 4 to 5 आवर्स। इससे ज़्यादा मैंने इसको एक्सपीरियंस नहीं किया। अगला सवाल कि ये पिगमेंटेशन या फिर डार्क स्पॉट्स के लिए काम करता है कि नहीं, तो ये बेहतरीन चीज़ है। अगर आपके डार्क स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशन है, उसको कम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, बट प्रिकॉशंस के साथ यूज़ करना है आपने। यहाँ पे मैं ट्राइगो का ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ कर रही हूँ और इसकी लो कंसेंट्रेशन है, 4% है जस्ट, तो इसको बिगनर्स भी यूज़ कर सकते हैं, बट फिर भी पैच टेस्ट कर लेना आप लोग। और इसके ऊपर यूज़ करने का जैसे तरीका लिखा हुआ है उसी तरह से यूज़ करना है, आपने रोज़ यूज़ नहीं करना है बिल्कुल भी, खास तौर पे अगर आप पहली दफ़ा यूज़ कर रहे हो। ये इरिटेशन कर देगा और रेडनेस कर देगा, ड्राइनेस कर देगा बहुत बुरी, और फिर आप कहोगे कि ये तो मतलब उल्टा ही हो गया। तो उल्टा होना ही है, क्योंकि ग्लाइकोलिक एसिड जो है वो एक्सफोलिएशन के लिए काम करता है बेसिकली। तो आपकी स्किन की जो डेड स्किन है उसको रिमूव करेगा, तो ड्राइनेस हो जाएगी। प्रिकॉशंस की बात करें कि आपने कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं, तो सबसे पहले आपने इसकी लो कंसेंट्रेशन वाला ही लेना है, ये ध्यान रखना है आपने। ब्रांड चाहे जो भी हो, यहाँ पे मैंने आपको ट्राइगो को दिखाया है, आप कोई और भी ब्रांड ले सकते हो, आप टोनर ले सकते हो या फिर क्रीम भी ले सकते हो, बट कंसेंट्रेशन उसकी लो होनी चाहिए। सेकंड चीज़, आपने सन ब्लॉक लाजमी लगाना है, सन प्रोटेक्शन लाजमी करनी है। तीसरी चीज़, इसको यूज़ करने के बाद आपने कोई भी हार्श चीज़ अपने फेस पे नहीं इस्तेमाल करनी, जैसे कि स्क्रब हो गया या फिर कोई भी ऐसा फेस वॉश जो बहुत ही ज़्यादा हार्श है। इसको यूज़ करने के बाद आपने मॉइस्चराइजर लाजमी इस्तेमाल करना है, और जब आप इसको यूज़ कर रहे होगे तो आपने कोई भी और हार्श इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं करना, जैसे कि रेटिनॉल हो गया या फिर कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट। और लास्ट चीज़, इसको प्रॉपर यूज़ करने से पहले आपने पैच टेस्ट लाजमी कर लेना है। ओके, इसको यूज़ करने के दो तरीके हैं, आप इस तरह से पैड्स भी ले सकते हो, कॉटन पैड्स मिलते हैं, उसके ऊपर आप इसको लगा लो और फिर आप अप्लाई कर लो जहाँ पे भी आपने अप्लाई करना है, या फिर आप इसको डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो। डायरेक्टली अप्लाई करने से ये होता है कि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा वेस्ट नहीं होता। कॉटन पैड्स पे ये होता है कि ज़्यादा प्रोडक्ट कॉटन ही एब्जॉर्ब कर लेती है और स्किन तक इतना नहीं पहुँच पाता, और आपको दोबारा जो है वो डालना पड़ता है कॉटन पैड पे, और फिर आपको उसको यूज़ करना पड़ता है। अगर आपने अपनी टांगों के या फिर बाजुओं की एक्सफोलिएशन करनी है तो आप इस तरह से कॉटन पैड पे लगा के तो एक्सफोलिएशन कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो और एक्सफोलिएशन कर सकते हो। अगर आपके नकल्स डार्क हैं, चाहे वो हाथों के हैं या फिर पाँव के हैं या फिर कोई भी डार्क स्पॉट है और उसको आपने रिमूव करना है, और आपका मेन फोकस वो सिर्फ डार्क स्पॉट ही है, आपने बाकी मतलब पूरा हाथ है या पाँव है उसको फोकस नहीं करना, तो आप इस तरह से कॉटन पैड पे लगा के उसके ऊपर 10 से 15 मिनट उस स्पॉट पे आप लगा के रख सकते हो। ईच नकल पे आप इस तरह से छोटे छोटे से पैड्स लगा के रख लो, और 10 से 15 मिनट आपने वीक में 2 दफ़ा करना है इस तरह से, और इंशाल्लाह आपको इफेक्ट नजर आएगा। ओके, लेट्स सपोज आपने इसको फेस पे यूज कर लिया और अगले दिन ही आपके फेस पे पैचेस बन गए, ड्राइनेस हो गई है बहुत ज्यादा और खिंचा खिंचा से फेस आपको फील हो रहा है, तो आपने बिल्कुल भी नहीं डरना, क्योंकि एक्सफोलिएशन का काम हो चुका है, जो कि इसका काम है, और अब जो है 1-2 दिन में आपकी न्यू स्किन ऊपर आएगी और वो बिल्कुल ठीक आएगी। इस दौरान आपने बस यही करना है कि आपने मॉइस्चराइजर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है और परेशान बिल्कुल भी नहीं होना।
अगर बहुत ही ज़्यादा आपकी सेंसिटिव स्किन है और बहुत ज़्यादा रेडनेस हो गई है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है, तो फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। जब मैंने इसको स्टार्टिंग में यूज़ किया था तो मुझे थोड़ा सा ऐसे इरिटेशन सी होती थी, बहुत ही लाइट सी, और इसकी स्मेल जो है वो एप्पल साइडर विनेगर जैसी है, तो मुझे उससे भी थोड़ी इरिटेशन होती थी। तो शायद मतलब दोनों चीज़ें मिक्स होकर मुझे ज़्यादा फील होती थी, बट वो इरिटेशन 1-2 सेकंड्स की होती थी, उसके बाद कुछ भी फील नहीं होता था। बट बीच में मैंने काफ़ी गैप दिया, मैंने इसको यूज़ नहीं किया, मैं बिजी थी कुछ दिनों के लिए। तो अब मैंने इसको यूज़ किया था तो मेरे फेस पे पैचेस बन गए थे, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो गई थी, और मैंने बिल्कुल भी पैनिक नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि एक्सफोलिएशन हो चुकी है फेस की और अब न्यू स्किन आने में थोड़ा टाइम लगेगा। ग्लाइकोलिक एसिड के बहुत ही बेहतरीन से हैक्स आपके साथ शेयर करूंगी। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं और इसके फायदे क्या हैं। फायदे इसके बहुत ही ज़्यादा हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आपकी स्किन की एक्सफोलिएशन कर देता है, जो डेड सेल्स होते हैं उनको रिमूव कर देता है और न्यू स्किन को आने में हेल्प करता है। ये एक्ने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और एज ए एक्ने ट्रीटमेंट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करता है। जो हमारे फेस पे रिंकल्स आ जाते हैं उसको ये कम करता है। स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है क्योंकि एक्सफोलिएशन हो चुकी होती है, न्यू स्किन आ चुकी होती है, तो स्किन का टेक्सचर इम्प्रूव हो जाता है। डार्क स्पॉट या फिर हाइपर पिगमेंटेशन के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करता है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो सबसे पहला साइड इफेक्ट इसका ये है कि इरिटेशन कॉज कर देता है, खास तौर पे सेंसिटिव स्किन वाले लोगों के लिए। दूसरी चीज़, आपको ड्राइनेस फील हो सकती है क्योंकि ये आपकी स्किन को डिहाइड्रेट कर देता है। उसके बाद आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा खिंची हुई फील होगी आपको, और आपको ऐसे फील होगा कि फेस पे पैचेस हैं, और आपको ऐसे फील होगा कि आपकी स्किन पे फेस पे फ्लेक्स बन गए हैं। अगर आपका सूरज में जाना ज़्यादा होता है तो आपको सन सेंसिटिविटी भी ज़्यादा हो सकती है, मतलब कि आपको SPF भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ज़्यादा कंसंट्रेशन का। और इसको लगाने के बाद, ग्लाइकोलिक एसिड को लगाने के बाद आपको एलर्जी भी हो सकती है। ग्लाइकोलिक एसिड को अगर देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है, बट क्योंकि लोगों को इस्तेमाल करना नहीं आता तो इस वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, और उसके बाद वो ये कहते हैं कि ग्लाइकोलिक एसिड अच्छा नहीं है। बट अगर इसको प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ यूज़ किया जाए या फिर इसकी लो कंसनट्रेशन यूज़ की जाए और प्रॉपर इसको हैंडल किया जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्किन केयर प्रोडक्ट है। ओके, अब इसके 2 हैक्स की बात कर लेते हैं। तो पहला हैक ये है कि आपके जो नेल्स के क्यूटिकल्स होते हैं उनको भी ये अच्छे से एक्सफोलिएट कर देता है, और यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर यूज करके दिखाऊंगी। यहाँ पे आप मेरे नेल्स देख लो और बाकी के नेल्स देखो, और अब आपको दिखाती हूँ। क्लियरली आपको डिफरेंस नजर आएगा। इस तरह से आपने थोड़ा सा ग्लाइकोलिक एसिड कॉटन पैड पे ले लेना है और इस तरह से अपने क्यूटिकल्स के इर्द गिर्द, नेल्स के इर्द गिर्द आपने इसको रब करना है, और उसके बाद आपके नेल्स बहुत ही ज्यादा नीट हो जाएंगे। एज यू कैन सी कि मेरे नेल्स में आपको काफी ज्यादा डिफरेंस नजर आया है। ओके, दूसरा हैक ये है कि अगर आपकी एड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा फटी हुई हैं या फिर बहुत ज़्यादा ड्राई रहती हैं, उसके लिए एक हैक है कि आपने इसको कॉटन पैड पे लगाना है, ग्लाइकोलिक एसिड को अपने एड़ियों पे आपने इसको रब करना है, और ये काम आपने रात में करना है। उसके बाद आपने कोई भी पेट्रोलियम जेली ले लेनी है, वो अच्छे से अपने पाँव पे लगानी है। उसके बाद आपने इसके ऊपर एक गीली सॉक्स पहननी है, देन आपने ड्राई सॉक्स पहननी है, और रात में आपने इसको छोड़ देना है। कॉटन पैड आपने जो है वो रिमूव कर देना है, वो आपने लगा नहीं रहने देना, एंड नेक्स्ट मॉर्निंग आपको फील होगा आपके पाँव बहुत ही ज़्यादा बेहतर हालत में। और यस, इसको आप बार बार यूज़ करोगे तो आपके पाँव मज़ीद ठीक होते जाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये 2 पैड्स मैंने यूज़ किए थे अपनी एड़ियों पे, और ये ऑलरेडी मतलब मैं यूज़ कर चुकी थी, उन्हीं पैड्स को मैंने यूज़ कर लिया था। और ये जो है आपको नज़र आ रहा है कि मैल भी होगी, इसमें डेड स्किन भी होगी क्योंकि मैंने काफ़ी दिन से एक्सफोलिएशन नहीं की हुई थी, और इसी तरह से आपको भी रिजल्ट मिलेंगे। ओके, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ कि पहले मैंने आपको दिखाया था बोतल को बिल्कुल उल्टा करके कि वहाँ से प्रोडक्ट नहीं निकल रहा था। उस तरह से बोतल बहुत अच्छी है, पैकिंग बहुत अच्छी है, बट ये ट्रैवल फ्रेंडली नहीं है। अगर बैग में मैं रखती हूँ तो इस तरह से लीक हो जाती है, तो इनको अपनी बोतल पे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है ट्राइगो वालों को। बाकी प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मुझे पसंद आया। यानी कि ग्लाइकोलिक एसिड खास तौर पे बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छा है। ये ट्राइगो की बिल्कुल भी प्रमोशन नहीं है, मैं सिर्फ ग्लाइकोलिक एसिड के बारे में आपको बता रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो जो भी आपको पसंद हो, लेकिन कंसंट्रेशन उसकी शुरू में लो ही रखिएगा प्लीज़। इसको मैंने लिया था जनवरी के स्टार्ट में, मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ यहाँ पे ईमेल, और तब से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, लेकिन यूज़ उसी तरह से कर रही हूँ कि वीक में 2 बार। फेस पे मैंने इसे 2 बार ही यूज़ किया वीक में, लेकिन बाकी बॉडी पे जिस तरह टांगे होगी या बाजू हो गए, उस पर मैंने इसको 3 दफ़ा भी यूज़ किया हुआ है वीक में, और फेस के अलावा मुझे कहीं पे भी कोई भी इरिटेशन नहीं हुई। ओके जी, दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।